प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्नबलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्नबलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित्त के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेंढों में से 1 मेंढे के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और
पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और 1 मेंढे और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने व अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत व उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने व बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा।
फिर विधवा व त्यागी हुई स्त्री की मन्नत व किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो, जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने व शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से उसे तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो, उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत व शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं किया। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, वे यही है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 3 अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस
क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 4 अध्याय। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? भजन संहिता अध्याय 74। भजन संहिता अध्याय 74। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डेग सनातन की खंडहर की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किए हैं। तेरे द्रोही तेरे सभा स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपने ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को
कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है कि हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पांजर से निकालकर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र के 2 भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो बारमासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया। धूपकाल और जाड़ा दोनों तूने ठहराया है। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। पीसे हुए जन को निरादर होकर लौटना न पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकद्दमा आप ही लड़। तेरी जो नामधराई मूड से दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। आसमानी आशीषों की वर्षा हो रही है। अपने दिल पवित्र करो। आसमानी आशीषों की वर्षा हो रही है। अपने दिल पवित्र करो। बढ़ती जमीन में आग हल चलाओ। बढ़ती जमीन में आग हल चलाओ। पिघलता है दिल उसके प्रेम से। पिघलता है दिल उसके प्रेम से। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आंसू अब बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। आमीन, हालेलुया। वाचा के लिए आत्मा देता है। दिल में वो नियम गाता है। नई वाचा के लिए आत्मा देता है। दिल में वो नियम गाता है। मन में हमारे वो ही लिखता है। मन में हमारे वो ही लिखता है। पाप हमारी याद न करेगा। पाप हमारी याद न करेगा।
पूरी होने लगी है, फसल तो पूरी होने लगी है, आंसू आनंद बदल जाएंगे, आंसू आनंद बदल जाएंगे। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आंसू हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। प्रेम से सेवा करने वाले खोजों को अनुमति मिलता रहता है। प्रेम से सेवा करने वाले खोजों को अनुमति मिलता रहता है। उनके मांगने पर अंतिम वर्षा देगा, उनके मांगने पर अंतिम वर्षा देगा। सियोन से उन पर आशीष बरसाएगा, सियोन से उन पर आशीष बरसाएगा। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आंसू हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आंसू हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। पेंटेकोस्त की आंधी अभी चल रही है, अपने अभिषेक का मसादी। पेंटेकोस्त की आंधी अभी चल रही है, अपने अभिषेक का मसादी। दाऊद का तंबू फिर से खड़ा कर, दाऊद का तंबू फिर से खड़ा कर। सियोन और शालेम को तू बसा दे, सियोन और शालेम को तू बसा दे। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आंसू हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आंसू हम बहाएंगे, पिछली बारिश का समय आया है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।